नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का 13वां चैप्टर का अंतिम पॉइंट, अर्थात 10 औषध काल या सिंपली हम लोग उसको औषध काल कहते हैं। जैसा कि नाम है 10 औषध काल, अर्थात औषध काल क्या होता है, तो जो मेडिसिन होता है, जो औषध होता है, उसका देने का एक निश्चित टाइम होता है। जब कभी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो पर्ची पे क्या लिखा रहता है, पर्टिकुलर कोई मेडिसिन लेता है, बीडी या टीडीएस या ओडी, तो कहने का कोई औषध 2 बार देना है, 3 बार देना है, या कब देना है, एचएस बेड टाइम मतलब सोते समय देना है। तो पर्टिकुलर औषध का एक निश्चित काल होता है, किस बीमारी में किस प्रकार के औषध को कब देना चाहिए। इस तरह से वाग्भट ने एक निश्चित काल या एक निश्चित टाइम बताया, उसे कहते हैं औषध काल या 10 औषध काल। तो आइए देखते हैं वो 10 औषध काल कौन कौन से हैं, जो पर्टिकुलर बीमारी में औषध देने का एक निश्चित समय बताया गया है। तो यहाँ पर एक 2 लाइन का श्लोक है। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ 2 लाइन का श्लोक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 लाइन का श्लोक है, यहाँ 10 पॉइंट एक्सप्लेन किया गया। बच्चों ध्यान से देखेंगे, 10 पॉइंट एक्सप्लेन किया गया, लेकिन वो श्लोक या वो पॉइंट अगर याद है तब कहीं जाकर मीनिंग याद रहेगी। तो हम लोग का पहला कर्तव्य, पहला ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी प्रकार से हम लोग को श्लोक याद कर लेना है, रट लेना है। आपके हर एक प्राप्त में, यहाँ तक कि आपके आगे जो आप एंट्रेंस एग्जाम, चाहे पीजी हो चाहे नेक्स्ट एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये काम आने वाला है 10 पॉइंट। तो यहाँ देखेंगे, युज्जात अन अन्नम, युज्जात अन अन्नम अन्नादो मध्ये अन्ते कवलांतरे ग्रासे ग्रासे मुहुर सा अन्नम सामुद्गम निशि च औषधम। तो यहाँ पर 10 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, अनन्न औषध। अनन्न मतलब अन्न प्लस अन्न। तो यहाँ पर देखेंगे अनन्न, अन अन्न, जैसा क्लियर करते हैं, अन अन्न और अन्नादो। तो दूसरा पॉइंट है अन्नादो, दूसरा काल जो है अन्नादो है। तीसरा पॉइंट है मध्य है। चौथा पॉइंट आपका है ये अंते है, अर्थात अंत में हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है कवलांतरे, अर्थात कवलांतर हो जाएगा। छठा पॉइंट हो जाएगा ग्रासे ग्रासे, यहाँ देखें ग्रासे ग्रासे छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट है मुहु मुहु, मुहु मुहु मतलब बार बार, मुहु मुहु मतलब मुहुर मुहु, जैसा आप देखते हैं मुहुर मुहुर मतलब बार बार, मुहुर मुहुर औषध मतलब बार बार औषध देने की बात करता है। आठवां पॉइंट क्या है, सा अन्नम। सा अन्न मतलब कि अन्न के साथ, आहार के साथ औषध मिलाकर देना। उसके बाद 9वां पॉइंट देखेंगे सामुद्र। सामुद्र का मतलब होता है संपुट या कैप्सुलेटेड, कैप्सूल, जैसे हम लोग देखते हैं बीकासूल, जो पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन कैप्सूल के फॉर्म में आती है, तो ये कैप्सूल के रूप में दिया जाता है। और 10वां पॉइंट है निशी। निशी मतलब रात में सोते समय। तो कुछ मेडिसिन देखते हैं ना, एचएस लिखा रहता है, मतलब बेड टाइम, सोते समय जो औषधि दी जाती है खाना खाने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं बेड टाइम या निशी बोलते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। तो पहला पॉइंट है अन अन्न औषध। अन अन्न औषध, ये जो अन अन्न है, देखेंगे अन्न प्लस अन्न, अन्न मतलब नहीं, अन्न मतलब ये है। इसका मतलब ये है कि ये जो पहला जो टाइम है वो तब दिया जाता है औषध जब भोजन, मतलब इसका अन्न का भोजन का आपस में कोई लगाव नहीं है, मतलब कोई संयोग नहीं है। पढ़ के देखेंगे क्लियर हो जाएगा कि अन्न औषध का मतलब औषध को खाकर उसके जीर्ण होने पर, औषध को खाकर उसके जीर्ण होने पर तब भोजन किया जाए। मतलब जब औषध आपने खाया, जब औषध पाक हो जाए, उसका पाचन हो जाए, तब क्या करना है, भोजन करना है। या इसको उलट के क्या कह सकते हैं कि अथवा आहार के जीर्ण होने पर औषध देना, या ये कह सकते हैं कि आहार आपने पहले खा लिया, वो जीर्ण हो गया, तब औषध दे दीजिए। या औषध के जीर्ण होने पर आहार लिया जाए, या औषध खा लिया, उसके जीर्ण होने पर आहार लिया जाए। कहने का मतलब ये है कि चाहे पहले आहार लीजिए, वो पाचन हो जाए, जीर्ण हो जाएगा, पच जाएगा, फिर औषध लेना है। या आपने पहले औषध ले लिया है, जब वो औषध का पाक हो जाए तब उसके बाद आहार लेना है। ये मतलब होता है अन अन्न औषध। मीन्स औषध और अन्न का कोई सामंजस्य, आपस में तालमेल नहीं होना है। ऐसा नहीं कि खाने के तुरंत पहले, खाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक का पाचन होने के बाद दूसरा लेना है, चाहे पहले आहार लेते हैं चाहे औषध लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि अन्नादो, अन्न प्लस आदो। जैसा कि देखते हैं अन्नादो बोलते हैं प्राभक्त। प्राभक्त मतलब तो अन्न आदो, तो हम लोग खाने से जस्ट पहले अन्न आदो, मतलब अन्न मतलब आदो, मतलब हम लोग जो औषध की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं कि औषध खाकर पीछे साथ ही अन्न खाया जाए। मीन्स खाने से जस्ट पहले जो औषध ली जाती है उसको बोलते हैं अन्नादो।
अन्न आदो, समझ में आया कि औषध खाकर उसके जस्ट बाद साथ ही अन्न खाया जाए। पहले हम लोग को मेडिसिन लेना है, उसके बाद तुरंत क्या करना है, खाना खाना है, उसको बोलते हैं अन्नादो। औषध खाकर पीछे से मतलब उसके तुरंत बाद साथ ही अन्न खाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, अन्नादो या प्राभक्त, खाने से जस्ट पहले। प्रा मतलब पहले, भक्त मतलब खाना, प्राभक्त मतलब उससे जस्ट पहले। तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे मध्य। मध्य का मतलब क्या देख रहे होंगे, मध्य में। मध्य का मतलब होता है मध्य में होता है, मिडिल होता है। आधा भोजन करके औषध खाना, जैसे आपने 4 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी है तो आप दाल और रोटी, सब्जी रोटी खा रहे हो, तो 2 रोटी आपने खा लिया, उसके बाद आपने 2 रोटी खा लिया, इसका मतलब आधा भोजन कर लिया। तो उसके बीच में फिर आपने औषध खा लिया, उसके बाद बचा हुआ आधा भोजन कर लेना। इसका मतलब मध्य का मतलब खाने के बीच में औषध लेना। मध्य का मतलब आधा भोजन करके औषध खाना, फिर आधा भोजन करना। समझ में आ गया। मध्य का मतलब भोजन के बीच में आधा खाना आपने समाप्त कर लिया है, फिर भोजन करना, फिर औषध लेना है, मेडिसिन लेनी है, फिर आधा बचा हुआ भोजन लेना, उसको बोलते हैं मध्य। मध्य मतलब बीच में, खाने के बीच में। अंत में मतलब कि भोजन के उपरांत तुरंत औषध खाना। अंत का मतलब देखो, मध्य का मतलब क्या, खाने के बीच में था। अंत मतलब खाने के जस्ट अंतिम में, खाने के तुरंत अंतिम में। तो बोला भोजन के तुरंत उपरांत तुरंत औषध खाना। भोजन ऐसा नहीं कि आपने खाना पीना खाकर आराम 10 मिनट आराम कर लिया, ऐसा नहीं है। खाना के जो लास्ट कवल होता है, जो लास्ट कवर होता है, उसके बाद तुरंत औषध लेना, ये बोला जाता है अंत में। अगला पॉइंट देख रहे होंगे कवलांतर। कवलांतर का मतलब, कवल का मतलब पहले तो देखेंगे कवल का मतलब क्या होता है। कवल का मतलब कवर। हम लोग आम सामान्य बोलचाल की भाषा क्या होते हैं, कवर बोलते हैं, या निवाला बोलते हैं, या ग्रास इसी बोलते हैं। मतलब एक जब पिक करते हैं खाने को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रास या कवर या कवल या निवाला, ठीक है ना। तो एक उठाया इसको खाया, तो इसको बोलते हैं कवल, ग्रास, निवाला, ठीक है ना। तो बोल रहा है कवलांतर। कवलांतर मतलब ग्रासों के मध्य में, मतलब जैसे एक खाना खाया, उसके फिर दूसरा खाने से पहले आपने वो औषध ले लिया, उसके बाद दोबारा तुरंत आपने फिर खाना खाया। तो कह रहा है ग्रासों के मध्य में। ग्रासों के मध्य में मतलब ग्रासों के मध्य का मतलब क्या हुआ, ग्रास में मिलाकर नहीं। ग्रासों के मध्य मतलब ऐसा नहीं कि आपने खाने में मिलाकर भोजन खाया, ऐसा नहीं। आपने एक कवल खाया खाना खाने के बाद, मतलब एक कवर खाया, उसके बाद औषध खा लिया, फिर तुरंत दोबारा कवर, दूसरा कवर या खाना खा लिया, उसको बोलते हैं ग्रासों के मध्य में। मतलब खाना देना, मतलब औषध देना, या ग्रास में मिलाकर नहीं, ऐसा नहीं कि ग्रास में मिलाकर देना। अगला देखेंगे ग्रासे ग्रासे। ग्रासे ग्रासे देखेंगे, यहाँ पर कवलांतर था, ग्रासों के मध्य में था, लेकिन जो ग्रासे ग्रासे है उस कवल में ही, जैसे एक कवर आपको खाना है तो आपने उठाया, तो उसी में मेडिसिन मिला देना है। जैसे एक कवर आपने रोटी सब्जी को, दाल को, मतलब चावल को मिला लिया है, उसी में जो मेडिसिन खाना है उसको पाउडर रूप में उसको मिला लीजिए, मिलाकर एक कवल को उठाइए, खा लीजिए, तो उसको बोलते हैं ग्रासे ग्रासे। प्रत्येक ग्रास में मिलाकर औषध देना। ग्रासे ग्रासे का मतलब प्रत्येक ग्रास में औषध मिलाकर देना, दैट इज कॉल्ड ग्रासे ग्रासे। प्रत्येक ग्रास में औषध मिलाकर देना ग्रासे ग्रासे कहलाता है। अगला देखेंगे 7वां मुहुर मुहुर औषध। मुहुर मतलब कि बार बार, मुहुर मुहुर मतलब बार बार। तो देखेंगे यहाँ पर ये चीजें हैं, भोजन करने या न करने पर जो औषध बार बार दी जाती है। इसमें ये संबंध नहीं है कि भोजन किया है नहीं किया है, ये मतलब जरूर है कि बार बार औषध दी जाती है। भोजन करने या न करने पर जो औषध बार बार दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, मुहु औषध। मुहु मतलब मुहुर मुहुर, मतलब बार बार औषध दी जाती है। अब उसमें ये नहीं मतलब होता है कि आपने भोजन किया है नहीं किया है, आपको आवश्यकता है तो बार बार औषध दी जाती है। जैसे श्वास कांस हिक्का में, जब सांस का पेशेंट होता है, खांसी बहुत आती है, हिक्का आता है, हिक्कप आता है, उस कंडीशन में मुहुर मुहुर औषध दी जाती है। उसको देखेंगे सा अन्नम। सा अन्नम का मतलब क्या है कि आहार में मिलाई गई औषध को कहते हैं। सा अन्नम मतलब कि अन्न के साथ ही मिला दिया। आहार, अन्न मतलब आहार के साथ ही मिला दिया, उसको बोलते हैं सा अन्नम। अगर आहार में मिलाई गई औषध को क्या बोलते हैं, सा अन्नम औषध काल कहते हैं। 9वां देखेंगे सामुद्र। सामुद्र मतलब संपुट। सामुद्र का मतलब होता है संपुट। संपुट मतलब कैप्सूल। संपुट में क्या मतलब होता है, कैप्सूल। आपने बीकासूल, बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल देखा होगा, जब ओपन करके जब छाला पड़ता है तो आप उसको ओपन करके उसका पाउडर रख लेते हैं, तो वो देखते हो 2 कैप्सूल होता है। 2 कैप्सूल के बीच में कुछ पड़ा रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि सामुद्र का मतलब होता है पहले औषध। यहाँ पर नियम क्या है, पहले औषध लेना है, फिर भोजन करना है, फिर औषध लेना है। तो क्या है, पहले औषध, फिर भोजन,
फिर औषध, पहले औषध फिर भोजन और फिर औषध लेना सामुद्रिक है। इसमें आहार दो औषध के बीच में आने से संपुटित हो जाता है, अर्थात कैप्सुलेटेड होता है। अंतर इतना है कि ये जो आहार का जो समय है कि पहले औषध फिर भोजन फिर औषध, तो दो औषध के बीच में मान लीजिए दो कैप्सूल होता है, दो कैप्सूल क्या है, दोनों औषध हो गया और उसके बीच में आहार हो गया, तो दो कैप्सूल के बीच में आहार कैप्सुलेटेड हो गया, कैप्सूल के अंदर फिट हो गया, दैट इज कॉल्ड संपुटित या सामुद्रिक। दो औषध के बीच पहले औषध फिर भोजन फिर औषध लेना सामुद्रिक कहलाता है, अर्थात दो औषध के मध्य में आहार संपुटित अर्थात कैप्सुलेटेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सामुद्रिक या संपुट। लास्ट में देखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निशा काल। निशा काल के नाम से परिचित है कि रात्रि में सोते समय जो औषध खाते हैं उसे निशा काल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे निशी औषधम, अर्थात रात्रि में सोते समय, एट बेड टाइम, एच मतलब बेड टाइम, सोते समय जो औषधि आते हैं उसको निशा कहते हैं। रात्रि में सोते समय जो औषध खाते हैं उसको हम लोग निशा काल कहते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग का ये 13वां चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर करें बच्चों, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।